हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो आइए अर्थशास्त्र की जो यूपी ट्रिपल एस सी की प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चन पेपर हैं उसकी जो है लास्ट टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको जो है चौथे प्रैक्टिस सेट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी उसका आंसर दे देते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो तो इसको आंसर दे देते हैं आपको। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आइए आज के जो है प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? यहाँ गलत टाइप हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ दर होगा। तो प्रजनन दर न्यूनतम किसकी है ये आपसे पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन है आपका सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान या लातविया। तो इसमें आपको राइट आंसर देना है, जो कि सही क्या होगा? ताइवान होगा। ताइवान की प्रजनन दर सबसे कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? उसमें सबसे कम पूछ रहा था, इसमें सर्वाधिक पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका अंगोला, माली, सोमालिया या फिर नाइजीरिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2016 में जब क्वेश्चन पूछा गया था, आमीन की परीक्षा हुई थी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा, उस समय जो है इसका आंसर जो है आयोग द्वारा जो माना गया था वो माली माना गया था। ये ध्यान दीजिएगा, क्या माना गया था? सॉरी, ये नाइजीरिया माना था, माली नहीं, ये नाइजीरिया माना था, जो कि लेकिन गलत है, क्योंकि नाइजीरिया की जो प्रजनन दर है वो माली से, सोमालिया से, अंगोला से, तीनों से कम है। अंगोला, माली, सोमालिया तीनों की 6+ प्रजनन दर है, इसकी सबसे कम है। इन चारों में से इसकी सबसे कम है, इसकी 5.7 थी। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये राइट आंसर नहीं होगा। इसमें आप जो है सबसे सर्वाधिक पूछा था, तो सर्वाधिक यहाँ पे सोमालिया का है। सोमालिया 6.5 है और बाकी सबका 6.5 से कम था, तो राइट ऑप्शन आपका सोमालिया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई किस देश द्वारा, मतलब विकसित की गई है? तो ऑप्शन है आपका स्वीडन द्वारा, भूटान द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा या फिर भारत द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भूटान द्वारा। जो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा है वो भूटान द्वारा ली गई है। ये ध्यान दीजिएगा, कब ली गई थी? तो ये 1972 में। वहाँ के राजा थे, उनका नाम क्या था? वांगचुक। तो वांगचुक के द्वारा ये विकसित की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? तो ऑप्शन है आपका जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा। तो यहाँ पे जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका तीनों, जापान, न्यूजीलैंड और कनाडा तीनों जो है, तीनों देशों का जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। और भारत का भी अप्रैल अभी तक जो है 1 अप्रैल 31 मार्च है, किंतु अमेरिका का जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। और भारत का जो है वित्तीय वर्ष अब जो है चेंज होने के लिए सिफारिश की गई है। हो सकता है कि 2020 या 21 में ही चेंज हो जाए। अगर चेंज होता है तो आपसे क्वेश्चन संभवता है कि ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अमेरिका का वित्तीय वर्ष क्या है ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं है तो क्या है? तो ये ध्यान रखना है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, ये अमेरिका का वित्तीय वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेक्सिट क्या है? रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना, नवीनतम हॉलीवुड मूवी, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का प्रस्तावित निकास या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछ रहा है रेक्सिट क्या है, तो ध्यान देना है। रेक्सिट जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा। रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटने का केस क्या था? रेक्सिट था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो रेक्सिट जो है किससे निकला है? अगर आप जो है करंट अफेयर से अपडेट रहे होंगे तो आपको ब्रेक्सिट पता होगा। सॉरी, इसको यहाँ लिख देते हैं। अगर आप करंट अफेयर से अपडेट रहे होंगे तो आपको ब्रेक्सिट पता होगा। तो ब्रेक्सिट की घटना क्या थी? वो यूरोपीय यूनियन से जब ब्रिटेन जो है अलग हो गया था तो उसको ब्रेक्सिट कहा गया था। यूरोपीय यूनियन से
EU से, यूरोपीय यूनियन से जब ब्रिटेन अलग हो गया था तो उसे ब्रेग्जिट कहा गया था। इसी से जो है यहाँ के पत्रकार दो लोग जब राजन जो है RBI गवर्नरशिप के पद से हट गए थे, त्यागपत्र दे दिए थे, तो ब्रेग्जिट इसी वर्ड से निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका RBI द्वारा, प्लानिंग कमीशन द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे जो प्रतिवर्ष जो है प्रकाशित होता है, ये किसके द्वारा मतलब कि प्रकाशित होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, आप कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनियोग आयोग से संबंधित है। तो विनियोग आयोग क्या है, ये सब हम आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे उसमें ये सब सारी चीज़ें जो है आपको, विनिवेश आयोग क्या है, तो ये सब चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन है आपका GV रामकृष्णा, TN मालेगम, राकेश मोहन या आबिद हुसैन। तो विनिवेश आयोग से संबंधित कौन थे, GV रामकृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमर्त्य सेन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ सुझाव दिया था, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो है आपका कथन दिया है, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, या फिर सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिया है आपको, आप पढ़ के इसका आप आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, क्योंकि आप इसमें देखिए तो वस्तु उन्मुख होनी चाहिए, ये इसका सुझाव अमर्त्य सेन ने नहीं दिया था। बाकी जन उन्मुख होनी चाहिए दिए थे, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए थी, ये भी इन्होंने बताया था, और विश्व अर्थव्यवस्था में इसका एकीकरण होना चाहिए, ये भी बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। इसमें आपसे पूछा गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर्थिक आसूचना अध्यक्ष, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, EIC, इकोनॉमिक आसूचना इंफॉर्मेशन कमेटी। तो इसका जो है कमीशन, इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या RBI के गवर्नर। इसका आंसर क्या होगा, वित्त मंत्री होगा, जो कि आपको कमेंट में बताना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है। तो आवश्यकता विहीनता मतलब कि जिस चीज़ की आवश्यकता आपको अधिक नहीं है उससे आप विहीन रहिए, मतलब उसको आप जो है बहुत अधिक अगर आवश्यकता नहीं है तो उसके लिए आप ज़्यादातर परेशान न होइए, तो न्यूनतम आवश्यकता आप बनाए रखिए। उनका कहने का मतलब ये था। तो इसमें ऑप्शन है आपका VN गाडगिल हैं, अमर्त्य सेन हैं, नीलकंठ रथ हैं या प्रोफेसर JK मेहता हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर JK मेहता ने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है, यह किसने कहा था। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, तो ये बताना है कि आपको किसने कहा था। इसमें ऑप्शन है आपका रॉबर्टसन, JB शे, कीन्स या मार्शल। राइट आंसर आपका हो जाएगा JB शे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, JB शे ये इनका सही नाम है, पूरा नाम है JB शे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन, देशों के बीच में लोगों का संचलन, या फिर लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन। तो जो प्रेजेंट टाइम में बहुत माइग्रेशन हो रहा है, लोग एक जो है देश से दूसरे देश में संचलन कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में माइग्रेशन अंतर्राष्ट्रीय गमन बहुत हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशों के बीच में लोगों का संचलन। जैसे विदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं तो वो माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर आप जो है 2020 में कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर ये सीरीज़ हमारी पूरी देखते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने और भी जो वीडियो सॉल्व कराए हैं वो भी देख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से अधिकतम क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से तो आप कुछ कम मिल सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत किसका है, ये सब क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो जैसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सब स्टैटिकल हैं, बाकी ये तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ रहता है। इसको अपडेट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। इसमें से भी आप एक पैटर्न समझ लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को लाइक अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इससे हमारे लोग का जो है उत्साहवर्धन होगा और हम लोग और ही अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।